नमस्कार दोस्तों, 83rd एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रोफेसर नारायण दास भंभानी, अजमेर। दर्शन की प्यास रखकर अप्रैल 1955 में मेरा स्वामी लीला शाह जी के पास जाना हुआ। वे जयपुर से 5-6 मील दूर दुर्गापुर गांव के पास ठहरे हुए थे। मैं दिन को 12 बजे आश्रम पहुंच गया। वे उस समय अपने कमरे का दरवाजा बंद करने वाले थे। मुझे पास आता देखकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। मैंने भी सामान रखकर उनके पास जाकर शीश झुकाया। उन्होंने कहा, पहले भोजन खाओ, फिर मिलेंगे। स्वामी मनोहर दास भी उन दिनों वहां ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने पास बरामदे में बिठाया, फिर मुझे भोजन खिलाया। थाली में पालक, रोटी व लस्सी थी, थोड़े फल भी थे। शाम को 5 बजे कमरे का दरवाजा खोलकर स्वामी जी ने मुझे बुलाया तथा पूछने लगे, कैसे आए हो। मैंने कहा, आपके दर्शन करने आया हूं। वे प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, फिर कहने लगे, सिर्फ लीला शाह को देखने के लिए आए हो। हाँ स्वामी जी, मैंने उत्तर में कहा। उन्होंने मेरी ओर देखा, कहने लगे, आनंद है अंतर्मुखता में, इसलिए सदैव अंतर्मुख रहना चाहिए। आत्मा के सन्मुख होकर भीतर झांक कर देखो तो अंदर में आनंद का भंडार है, उसका अनुभव करो। मनुष्य जन्म का यही तो फल है। यह देह प्राप्त करके जिसने ऐसा नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। जिन्होंने यह आनंद प्राप्त किया, उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। ऐसा सुंदर अवसर फिर वापस नहीं मिलेगा। बहुत आनंद है भीतर, वह चक्कर देखो, गहरा गोता लगाओ। ऊपरी सतह पर तो केवल कागज पत्ते हैं। लहरों को मत देखो, उसके पानी पर नजर डालो। छोटी बड़ी लहरें हैं, साफ व मैली लहरें हैं, अनेक रूप वाली लहरें हैं, मगर पानी तो एक ही है। अनेक रूप को छोड़कर सोने को देखो जिसमें ये कल्पित है। मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षित मत हो, उनके आधार मिट्टी को समझो। इस प्रकार जगत का आधार एक ही ब्रह्म परमात्मा है, उसे पहचान। उसे पहचानने के बाद और किसी को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कहा, स्वामी जी, यह ठीक है कि अंतर्मुख होने से आनंद प्राप्त होता है, परंतु वह आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है। मन की चंचलता उस आनंद से महरूम कर देती है। स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, जिस वस्तु में प्रेम होता है उसमें मन अपने आप लग जाता है, उस तरफ मन स्वयं ही झुक जाता है। उस प्रिय वस्तु से आनंद प्राप्त करने के लिए मन अक्सर तलाशता है। अब तक मन विषय विकारों की ओर दौड़ रहा था, क्योंकि उसने शरीर को सुंदर व आनंद रूप समझा है, परंतु असल में ऐसा नहीं है। यह शरीर हमेशा सुंदर नहीं है। यह तो रक्त, मांस व हड्डियों से बना पुतला है तथा गंदगी से भरा रहता है। हमेशा उससे गंदगी निकलती रहती है। शरीर में जो भी छिद्र हैं, वे गंदगी निकालने के लिए दिए हैं। अतः इंसान का यह शरीर गंदगी का डिब्बा है। जब चोट लगने से शरीर की चमड़ी उतर जाती है, उस समय अंदर क्या दिखाई देता है? मांस व रक्त। इस शरीर को बीमारी की अवस्था में देखो, बुढ़ापे में उसे देखते रहो। बीमारी व बुढ़ापे में कितना बदसूरत हो जाता है। सुंदर मनुष्य को चेचक की बीमारी कुरूप बना देती है। जो शरीर हर समय बदलता रहता है, वह सुंदर कैसे हुआ? फिर जब मृत्यु होती है, तब सब कुछ सामने नजर आता है। क्या तब शरीर सुंदर लगता है? इसी प्रकार शरीर आनंद रूप भी नहीं है। शरीर असत्य है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। जो वस्तु पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, उसे असत्य ही कहा जाएगा। जो स्वयं असत्य, झूठी, नासवंत है, उससे आनंद की उम्मीद रखना क्या बेवकूफी नहीं है? मिथ्या वस्तु ने कभी सुख दिया है, इसलिए शरीर को सुंदर व सुख देने वाला मत समझ। इस प्रकार मन को भी समझाओ। उसमें शरीर के प्रति जो मोह है वह नाश करो। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म व कारण। तीनों दुख रूप हैं। कारण शरीर तो स्वयं अज्ञान है, और अज्ञान ही तो इस संसार में दुखों की जड़ है। अज्ञान के कारण ही यह जगत प्रतीत होता है। अज्ञान के कारण ही जन्म मरण के चक्कर में आकर इंसान भटकता है। कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर व स्थूल की जड़ है, इसलिए जिनका कारण ही है अज्ञान, वे हमें सुख कैसे देंगे? मन के आगे बार बार यही विचार रखने चाहिए। उसे कहना चाहिए, ए मन, तू धोखे में है। शरीर प्राप्त करके किसने दुख नहीं देखे? शरीर का अर्थ ही है दुखों का मंदिर। ये तीनों शरीर 3 हत्याएं हैं। इन हत्याओं से जितना जल्द आजाद हो उतना अच्छा। मृग के जल से अर्थात बयाबान के पानी से प्यास नहीं बुझती। क्यों? पानी हो तो प्यास भी बुझे। हिरन प्यासा दौड़कर रेगिस्तान में अपने प्राण त्याग देता है, मगर उसे पानी प्राप्त नहीं होता। संसार के पदार्थ भी सिर्फ प्रतीत होते हैं, वास्तव में उनकी हस्ती है ही नहीं। समझो कि एक धनवान नौजवान ख्वाब देखता है। ख्वाब में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वह उसे प्राप्त करना चाहता है। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा बर्बाद करता है, अपने दोस्तों से मदद लेता है, लेकिन वह उसे प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ था कि इतने में उसकी नींद खुल जाती है। तब क्या?
वह नौजवान उस खूबसूरत लड़की को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह ख्वाब था। ठीक इसी प्रकार जब जिज्ञासु को यह यकीन होता है कि यह संसार केवल दिखावा मात्र है, वास्तव में है ही नहीं, तब वह दुनिया के पीछे नहीं भागता है। वह व्यर्थ बेचैन नहीं रहता है। रस्सी में सांप प्रतीत होता है मगर है नहीं, बयाबान में जल नजर आता है मगर होता नहीं है। इसी प्रकार यह जगत भी प्रतीत होता है मगर है नहीं, यह कल्पित मात्र है। जैसे सांप रस्सी में, जैसे रेगिस्तान में पानी, वैसे ही यह जगत भ्रम में कल्पित है। संसार खूबसूरत स्थान है, बाहर से तो लुभावना लगता है, परंतु है विष का निवास। जगत का अर्थ है वह जो चलता रहे। वह हमेशा एक जैसा नहीं है। भूमि चले और नीर चले, पुनः पवन अग्नि आकाश चले हैं। सूरज चंद्र तारा चले, सब साधक सिद्ध सब चले हैं। नाम रूप सभी चले जावत, वेद पुराण कुरान उठे हैं। दास गुलाब न आवत जावत, जोत वखे जो जोत में लय है। गुरु नानक देव ने फरमाया है, नानक दुखिया सकल संसार। दुख है संसार में तथा आत्मा में कोई संसार है क्या? नहीं। मतलब निकला कि दुख है संसार में और न आत्मा में। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है चेतन, ज्ञान स्वरूप, अमल, सहज, सुख राशि। आनंद हमारी जान है। सचमुच बिना आनंद के और कुछ है भी नहीं। गहरी नींद में आनंद आता है, परंतु गहरी नींद में कोई भी संसारी पदार्थ, कोई भी विषय नहीं है। फिर वहां जो आनंद मिलता है वह कहां से आया? मानना पड़ता है कि वह आनंद हमारा स्वरूप ही है, हमारा अपना आप ही है। तभी तो गहरी नींद में उसका अनुभव या जानकारी हुई। तुमने कहा कि मन भटकता है, चंचल रहता है। ठीक है, कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा था कि मन बेहद चंचल है, परंतु वैराग्य व अभ्यास द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास अर्थात जो बात जोर जोर से की जाए। चिंतन के समय मन इसलिए चंचल होता है क्योंकि उस पर अपने आत्मचिंतन का असर पड़ता है। मन देखता है कि यह जीव आत्मचिंतन करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। इस डर के कारण मन नाचने कूदने लगता है, परंतु जाएगा कहाँ? एक बार जहाज किनारे से लाकर बीच समुद्र में ले आए तो जहाज पर बैठा हुआ कौवा उड़कर दूर हो जाएगा तो देखेगा कि पानी के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं है। फिर वापस लौटकर जहाज घर पर ही आएगा। इसी प्रकार मन भी व्यर्थ चक्कर लगाकर वापस आकर स्थिर होगा। वास्तव में मन में भी सत्ता तो आत्मा की ही है। अगर मन भटकता रहे तो उसे कहना चाहिए, जा जिधर जाना हो, मुझे मालूम है कि तुम एक जगह बैठोगे ही नहीं। अच्छा जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तूने ही तो मुझे भटकाया है, यहाँ से दूर चले जाओ, वापस मत आना। मर्द हो तो मुझसे दूर भाग जाओ। फिर बेचारा मन जाएगा तो कहाँ? वास्तव में उस मन के आधार तुम ही हो। यह निश्चय कर इस पर विचार करता रहे। सचमुच मन कहीं जाता ही नहीं है। कई कहते हैं कि मैं चिंतन करने बैठूं तो मेरा मन बंबई चला जाए। उनसे पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारा मन बंबई गया तो यहाँ से लेकर बंबई तक जो भी रास्ते में है वह सब उसने देखा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसका मतलब वह कहीं गया ही नहीं है। एक संत किसी राजा के दरबार में चला गया। दरबार में राजा, बड़ा वजीर, छोटे वजीर व प्रजा बैठी हुई थी। संत दरबार में भीतर आकर चारों ओर देखने लगा। छोटे वजीरों में से एक ने उसके पास जाकर कहा, स्वामी जी, यह राजा का दरबार है। राजा सिंहासन पर विराजमान है, आप ये क्या कर रहे हो? राजा के सामने आदर पूर्वक चलना चाहिए। संत ने कहा, राजा से पूछकर आओ कि उसका अपने मन पर नियंत्रण है या मन का उस पर नियंत्रण है। वह मन का गुलाम है या मन उसका गुलाम है। उस वजीर ने बड़े वजीर के पास ये संदेश भिजवाया, जिसने राजा को जाकर बताया। राजा ने उत्तर दिया कि मैं मन का गुलाम हूँ। वजीर ने यह उत्तर संत को बताया। इस पर संत बोले, जो मेरे गुलाम का भी गुलाम है, मैं उसका कैसे आदर करूं? वजीर ने जब राजा से यह बात कही तब वह संत के चरणों पर गिर पड़ा। जिन्होंने मन को वश में किया है वे बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। यदि कोई आदमी चिंतन में बैठता है तथा मन चंचलता दिखाता है तो वह ऐसे ही कहता है कि मन स्थिर तो होता ही नहीं है, समाधि लगाकर क्या करेंगे। फिर वह सब चिंतन करने की कोशिश छोड़ देता है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। मन के चंचल होने पर शरीर में चंचलता नहीं लानी चाहिए। मन है बंदर, नाचता कूदता रहेगा, मगर उसके पांव में रस्सी बंधी होगी तो कितना दूर जा सकेगा? थक हार कर चुपचाप बैठ जाएगा। मन तब भागने की कोशिश करता है जब वह कब्जे में आता है। मन चंचल हो तो डरना नहीं चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए कि चिंतन का असर मन पर होना शुरू हुआ है। जिसने मन को वश में किया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जिस समय मन को यह विश्वास हुआ कि संसार दुखों का दरिया है, एक रस नहीं है, उसका मूल कारण अज्ञान है, तो फिर वह उससे सुखों की क्या उम्मीद रखेगा? दुख भी कभी सुख रूप हुआ है, अंधकार भी कभी रोशनी का आधार बना है। जैसे ही मन दुनिया से विमुख होगा वैसे ही आत्मा की ओर झुकेगा, क्योंकि उसे अनुभव होगा कि आत्मा के सिवाय कहीं भी आनंद नहीं है। यह आनंद ही अनंत भंडार है।
वहां मेरी स्वामी जी के साथ पहली मुलाकात समाप्त हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दिया जिसे दरवाजा नहीं था। जमीन पर भी कई बिल थे। उनका उपरोक्त उपदेश मैं कलम बंद कर रहा था। वे वहां आकर पहुंचे। पूछने लगे, क्या लिख रहे हो? मैंने बताया कि आपका दिया हुआ उपदेश लिख रहा हूं। सूरज ढलने पर उन्होंने मुझे वह पढ़वाया। दूसरा, रात को दूध व फल खाने को मिले। गर्मी के दिन थे, आम भी मिला। प्रत्येक को अपने हाथों से रख कागज में रखकर भेजा। रात को देर तक फिर ज्ञान चर्चा करते रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल सैर करने चले। मुझसे कहने लगे कि हमारे साथ चल। काफी समय तक उनके साथ रहने का अवसर मिला। मुझसे कहने लगे, ईश्वर ने हमें माया जाल में फंसाया है। अगर संत चाहे तो इंसान को इस माया जाल से मुक्त कराकर उस ईश्वर की गोद में बिठा सकता है। संत हैं अल्लाह के बाबा। जिज्ञासु को 3 हथियार होने चाहिए, कभी भी उनका त्याग नहीं करें। पहला, आंखों में वैराग्य। दूसरा, मुख में भक्ति। तीसरा, हृदय में ज्ञान। ये तीनों हथियार हो तो रक्षा कर सकते हैं। उस रात को भी आश्रम में रहने वाले जिज्ञासुओं को अपने जीवन के अनुभव बताने लगे। उन दिनों में एटम बम की बातें चल रही थी। स्वामी जी ने कहा कि जिस एटम बम ने दुनिया को डरा रखा है वह आत्मदृष्टि से बेर के बराबर भी नहीं है। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत, विज्ञान की खोज भी आत्मा पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। दूसरे दिन सुबह वे जोधपुर जाने की तैयारी में थे। मुझे अजमेर आना था। मैं आंगन में खड़ा था। देखा कि स्वामी जी सामने से पानी का भरा हुआ पीपा लेकर आ रहे हैं। मेरे पास आकर बोले, नारायण, इससे नहा लो। मैं दंग रह गया। वह हिम्मत करके मैंने पूछा, आपने कल कहा था कि हम अल्लाह के बाबा हैं, फिर आज पानी भरकर दे रहे हो? उन्होंने एकदम कहा, हैं तो अल्लाह के बाबा, परंतु कहलवाते हैं उसके नौकर। उनके वचनों में विश्वास भरा हुआ था। धन्यवाद।